सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन्स साइको सोशल थ्योरी। आइए हम इसके परिचय को जान लेते हैं। एरिक्सन का पूरा नाम एरिक एरिक्सन है। यह एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम मनोसामाजिक सिद्धांत है। आइए इनके सिद्धांत के अन्य नाम को जान लेते हैं। इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं जीवन अवधि विकास का सिद्धांत, नव फ्रायडवादी सिद्धांत। आइए इनकी प्रमुख पुस्तकों को जान लेते हैं। पहली पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, दूसरी पुस्तक है आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस, तीसरी पुस्तक है एडल्टहुड। आइए एरिक्सन की मूलभूत अवधारणा को जान लेते हैं। एरिक्सन एक नव फ्रायडवादी हैं और वे फ्रायड के सिद्धांत का काफी सीमा तक समर्थन करते हैं, किंतु व्यक्तित्व विकास में इन्होंने फ्रायड की भांति कामुकता सेक्सुअलिटी को महत्वपूर्ण नहीं माना है। इन्होंने व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों सोशल एक्सपीरियंस के महत्व को स्वीकारा है। एरिक्सन का विश्वास है कि बालक को जीवन में समय समय पर जिस प्रकार की सामाजिक अनुभूति होती है उनका उनके व्यक्तित्व विकास पर महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं को जान लेते हैं। इन्होंने अपने विकास में व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जिनका उल्लेख तालिका के द्वारा इस प्रकार किया गया है। आइए हम तालिका को देख लेते हैं। इसमें 3 तालिका बनाई गई है, जिसमें पहला है मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं, दूसरा है विकास की अवधि, तीसरा है विशेषता। इन्होंने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं और उनकी विकास की अवधि भी बताई है और प्रत्येक विकास की अवस्था की अलग अलग विशेषताएं होती हैं उसको भी बताया है। आइए देख लेते हैं पहली विकास की अवस्था कौन सी है। पहली है विकास बनाम अविश्वास, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें अगर बच्चे की माता के द्वारा अच्छी से देखभाल की जाती है तो बच्चे के अंदर आत्मबल विकसित होता है। अगर बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति माँ के द्वारा अच्छे से नहीं की जाती है तो बच्चे के अंदर घृणा और नफरत का विकास होता है। आइए दूसरी अवस्था को जान लेते हैं। दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम संदेह। यह 3 से 4 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें अगर बच्चा किसी काम को शुरू करता है और लोगों के द्वारा सराहा जाता है तो उसके कौशल का विकास होता है। यदि बच्चा किसी काम को शुरू करता है और लोग उसकी भर्त्सना करते हैं, उपेक्षा करते हैं, बच्चे को डांटते हैं तो उसके अंदर शर्म और लज्जा का विकास होता है। अगली अवस्था है पहल बनाम अपराध भाव, जो 5 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था की विशेषता को जान लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा अगर किसी कार्य की पहल करता है और अभिभावकों के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है तो उसके अंदर सकारात्मक गुणों का विकास होता है। अगर वह किसी कार्य को शुरू करता है लेकिन अभिभावकों के द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है तब उसके अंदर नकारात्मक भाव का विकास होता है और वह सोचने लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए और अंदर ही अंदर अपराध भाव से ग्रसित हो जाता है। आइए अगली अवस्था को देख लेते हैं। अगली अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता, जो 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है और दोस्तों के साथ घुल मिलकर रहना शुरू कर देता है। अगर वह दोस्तों के साथ घुल मिलकर और कक्षा के कार्यों को अच्छी प्रकार से करता है तो उसके अंदर उद्यमिता का विकास होता है। अगर वह इन कार्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर कुंठित भावना का विकास होता है। अगली अवस्था है पहचान बनाम भूमिका द्वंद, जो 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी गई है। इसकी विशेषता को जान लेते हैं। इस अवस्था में अगर बच्चा अपनी पहचान बना लेता है, आइए इस अवस्था की विशेषता को जान लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो भी अपना लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित किया रहता है अगर उसको प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। यदि वह अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो उसको बेचैनी महसूस होती है। आइए अगली अवस्था को देख लेते हैं। अगली अवस्था है घनिष्ठता बनाम अलगाव, जो 19 से 35 वर्ष तक की मानी गई है। इसमें बच्चे की शादी हो जाती है।
यदि वह अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है, तो उनके बीच आपसी सामंजस्य अच्छा बना रहता है और ये संबंध लंबे समय तक बना रहता है। अगर वह आपसी तालमेल नहीं बना पाता है, जिसके कारण उनके बीच अलगाव हो जाता है और व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है और तलाक की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आइए अगली अवस्था को देख लेते हैं। अगली अवस्था है सृजनात्मक बनाम निष्क्रियता, जो 36 से 35 वर्ष तक की मानी गई है। इस अवस्था की विशेषता को जान लेते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वाह करता है और इसके साथ साथ उसके अंदर जो रचनात्मक कौशल होते हैं उसका सृजन करता है, तो वह रचनात्मकता का विकास करता है। यदि वह किसी भी तरह के रचनात्मक कार्य नहीं करता है, केवल निष्क्रिय रहता है, तो निष्क्रियता का विकास होता है। आइए अगली अवस्था को देख लेते हैं। अगली अवस्था है एकता बनाम निराशा, जो कि 35 वर्ष से ऊपर तक की अवस्था मानी गई है। इसमें वह अपने पूर्व की अवस्थाओं की उपलब्धियों की समीक्षा करता है। अगर वह पाता है कि सभी अवस्थाओं में उसे सफलता की प्राप्ति हुई है, तो वो खुश होता है। अगर वह समीक्षा के दौरान पाता है कि सभी अवस्थाओं में वह विफल रहा है, तो उसके अंदर निराशा भावना का विकास होता है और कष्ट के साथ ही उसके जीवन का अंत हो जाता है। यहीं पे क्लास को हम समाप्त करते हैं।